हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ तो इसको समझते हैं हम क्या होता है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। इसका मतलब जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, उसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं। नाउ तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग जो रियल नंबर्स है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो हो गया प्राइम नंबर्स और दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर्स। आप देखते हैं कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनके अगर फैक्टर किए जाए तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा होगा 1। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो एक तो ये 1 की टर्म में भी आता है और सिर्फ 2 की टर्म में भी आता है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1 × 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने 2 का फैक्टर किया तो एक तो ये 2 खुद हो गया और एक साथ में कौन हो गया 1, ठीक है। इसी टाइप से अगर 3 है इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3, ठीक है। देन अगर हम 4 के फैक्टर करें तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर कौन होते हैं जिनका फैक्टर करने पर एक तो खुद होता है और एक क्या होता है 1। तो 4 क्या होगा, प्राइम नंबर्स नहीं होगा, ठीक है। देन इसी टाइप से और आगे करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 5, ठीक है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 की टर्म में आता है और 1 की टर्म में आता है। देन 6 जो कि 2 और 3 दोनों की टर्म में आता है तो 6 प्राइम नंबर्स नहीं होगा। देन 7 ये भी 1 की टर्म में आएगा और डायरेक्ट 7 की टर्म में ही आएगा, ठीक है, बीच में और किसी की टर्म में नहीं आएगा। देन इसके बाद आता है 11, ये भी 1 की टर्म में आता है और 11 की टर्म में आता है, ठीक है। नाउ तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके अगर फैक्टर किए जाए तो वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, और जो फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर ही होंगे। फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट करते हैं 4 से, ठीक है। 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 × 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो फैक्टर होंगे क्या होंगे प्राइम नंबर। आपने देखा था 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पर हमने फैक्टर करे तो 2 यहाँ पर प्राइम नंबर में ही आ रहा है, ठीक है। देन इसी टाइप से आगे आता है 6, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, और दोनों ही प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है। देन इसी टाइप से और आगे करेंगे तो आएगा 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। ना तो 2 यहाँ पर प्राइम नंबर ही है। इसी टाइप से 10 2 × 5, ठीक है, तो 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है। देन इसी टाइप से 12, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 2 × 4 और 4 × 2 = 12, ठीक है ना। तो आपको पता है 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके फैक्टर किए जाए तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और सारे फैक्टर्स क्या होंगे प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है। नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं 1 की। तो 1 जो होता है वो दोनों ही डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 1 के अगर फैक्टर किए जाएंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। नाउ तो प्राइम नंबर किसे कहते थे हम, जिसके 2 फैक्टर हो। तो 1 के यहाँ पर 2 फैक्टर तो नहीं हो रहे, तो जो 1 है ना तो इसको फॉलो करता है और ना ये कंपोजिट नंबर को फॉलो करता है। तो 1 को हम दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। नाउ तो आप समझ गए होंगे थ्योरम का मतलब कि किन्हीं भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा है, ठीक है। और इस थ्योरम में भी यही कहा गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देन अब हम ये सीखते हैं कि इस थ्योरम को यूज़ करके हम 2 नंबर का HCF और LCM किस टाइप से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2 नंबर लेता हूँ और इस थ्योरम को यूज़ करके आपको उसका LCM और HCF फाइंड करके यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है।
9 तो दो नंबर हम ले रहे हैं, एक तो हमने ले लिया यहाँ पर 36 और दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर 48, ठीक है। 9 तो सबसे पहले हम इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने यूक्लिड के नियम से भी फाइंड करते सीखा था, लेकिन यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर के थ्रू ऐसे फाइंड करते सीखेंगे, ठीक है। 9 तो 36 के अगर फैक्टर किए जाए तो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, देन 1 बच गया तो क्या बन जाएगा 16, और 2 की 12 में 16 आता है 8 टाइम, ठीक है। देन 2 की 12 में 18 आता है 9 टाइम, देन 3 की 12 में 9 आएगा 3 टाइम, और 3 की 12 में 3 आएगा 1 टाइम, ठीक है। देन अब हम 48 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 8 दिख रहा है, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, और 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ठीक है। नाउ हम फैक्टर लिख लेते हैं इनके। 36 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी टाइप से 48 के फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ना अब हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे थे, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 36 का और 48 का। ना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, जो कि इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो 2 यहाँ पर दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, ये 2 भी इन दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन आ रहा है, एक 3, ये भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देन ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। नाउ अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। नाउ तो इसमें एलसीएम किस टाइप से फाइंड किया जाता है, जो एक तो कॉमन दिख रहा है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या था यहाँ पर, 2 कॉमन था, 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, ये तो हमने पहले लिख लिया जैसा हमने एचसीएफ में लिखा था। और जो कॉमन नहीं है इसके अलावा वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक तो हो गया 3, ठीक है, और नीचे क्या क्या बच गए, 2 बार 2 बच गए, ठीक है। ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, और 72 2 जा 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। ना तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया 144 और एचसीएफ क्या आया 12। ना तो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालते सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, ठीक है। ना तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ना तो अगर किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कराएंगे, सपोज ए और बी दो नंबर है, तो अगर इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 36 और 48 दो नंबर्स लिए थे, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास कितना है 36 और बी कितना है 48। ना तो रिलेशन क्या है इनके बीच में, अगर इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आउटपुट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ना तो एचसीएफ लिख लेते हैं हम 36 और 48 का, एचसीएफ 36 और 48 इनटू एलसीएम 36 एंड 48 किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ना तो एचसीएफ हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पर, वो आया था 12, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट 12 इंटू एलसीएम कितना निकाला था हमने यहाँ पर 144, ठीक है। ना तो हमने लिख दिया 144 किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ना मल्टीप्लाई करते हैं 144 इंटू 12, 12 4 जा 48 का 8 4 कैरी, देन 12 4 जा 48 और 4 52 का 2 5 कैरी, देन 12 1 जा 12 और 5 17 कितना है 1728। देन
यहाँ पर फाइंड करते हैं 48 इंटू 36, यहाँ भी इतना ही आ रहा है 1728। ना तो आपने यहाँ पर देखा कि किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, अगर हमें इन चारों में से 3 की वैल्यू पता होगी तो हम एक यहाँ पर फाइंड आसानी से कर लेंगे। मतलब अगर हमें यहाँ पर एक नंबर नहीं पता है और अगर उसका HCF और LCM क्वेश्चन में दिया है और एक नंबर दे रखा है तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे हमें रिलेशन भी मिल गया HCF और LCM में ना। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्या दिया क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ना। तो हमें यहाँ पर जो भी नंबर दिए हैं हमको उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 140, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम इसके, एलसीएम करेंगे 140 का। सबसे पहले लास्ट में 0 है तो 2 की टेबल में आ जाएगा ये, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल तो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि किसकी टेबल में आएगा, ठीक है। लास्ट में 0 दिख रहा है मतलब 2 की टेबल में आएगा ये। 2 7 14 10 0 ऐसा कैसा। देन अगेन लास्ट में 0 फिर 2 की टेबल में आएगा। 2 3 जा 6, देन 1 बचा तो 10 हो गया ये। 2 5 जा 10। देन अब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट टाइम क्या है 5 ना। 5 और 3 कितना होता है 8, जो कि 3 की टेबल में भी नहीं आता। देन फिर ये आएगा 5 की टेबल में, 5 7 जा 35। देन ये आएगा 7 की टेबल में, ठीक है ना। तो 140 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। और आप इसको फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर कितना दिया है 156 ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। 156 सबसे पहले 2 की टेबल में 2 7 जा 14 और 1 बचा तो 16 हो गया। 2 8 जा 16। देन अगेन 2 की टेबल से करेंगे, लास्ट में 8 दिख रहा है। 2 3 जा 6, 1 बचा तो 18 हो गया। 2 9 जा 18। देन अब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 ना। तो 9 और 3 कितना होता है 12, जो कि 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 39 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन 13 सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है। 13 1 जा 13, ठीक है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से 156 ही मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं हम क्या दिया है 3825 3825 ना। सॉल्व करते हैं इसे 3825 ना। तो 2 की टेबल में तो ये नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में क्या दिया है 5 ना। चेक करते हैं 3 से, तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 18 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 की टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं हम 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, ये 22 हो गया। 3 7 जा 21, फिर बचा 1 तो ये हो गया 15, 3 5 जा 15, ठीक है। देन अगेन चेक करते हैं हम 3 से, 2 और 1 हो गया 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 15 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये भी 3 की टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15, ठीक है। देन अगेन चेक करते हैं हम 3 से, 4 और 2 6, 6 और 5 11, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। तो अभी किसकी टेबल में आएगा, सीधे 5 की टेबल में, क्योंकि लास्ट में 5 दिया है। देन 5 से 8 टाइम में 40, फिर 2 बजा 25 हो गया। 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से किया इसको डिवाइड, 5 1 जा 5, बचा 3, 35 हो गया ये। 5 7 जा 35, ठीक है। देन 17 सिर्फ 17 की टेबल में ही आता है। 17 1 जा 17 ना। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3825 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। आप देखोगे सारे प्राइम नंबर्स हैं और क्वेश्चन में यही दिया था कि प्राइम फैक्टर लिखना है हमको इसके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 5005 5005, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम।
2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 का होता है 10 जो कि 3 में नहीं आता है। ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5, देन 0 0, फिर 5 1 जा 5, देन 1001 किससे डिवाइड होगा, 5 से तो नहीं होगा, 7 से चेक कर लेता मैं एक बार। 7 1 जा 7, बचा कितना 3, ये हो गया 30, 7 4 जा 28, फिर बच गया 2 हो गया 21, 7 3 जा 21। नाउ तो 7 से डिवाइड हो चुका है। देन अब आ रहा है 143, 7 से चेक करते हैं पहले हम, 7 2 जा 14 और फिर 3 बच जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। देन 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा, 11, 11 से चेक करते हैं हम इसको। 11 का तरीका क्या है चेक करने का, ये 3 और 1 4 होता है और यहाँ पर कितना बचा 4, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि डिविजिबिलिटी रूल सबके आपको पता होना चाहिए ना। तो 11 से डिवाइड करते हैं इसको, 11 1 जा 11, बचे कितने 3 हो गया 33, 11 3 जा 33। देन ये अब 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। नाउ लास्ट देखते हैं हम इसका क्या दिया है, 7429, 7429 नाउ। तो चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। देन चेक करते हैं 3 से, तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 जो कि 3 में नहीं आता है, ठीक है। देन 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद चेक करते 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते एक बार, 7 मुझे 7, देन 4 आया, फिर हो गया 42, 7 से 6 टाइम में 42, फिर आ गया 9, 7 मुझे 7, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 11 से चेक करते हैं हम, 11 से किस स्टेप से चेक करते हैं, 9 और 4 कितना हो गया 13 और 7 और 2 कितना हो गया 9 ना। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देन आगे चेक करते हैं 11 के बाद 13 से चेक करते हैं हम इसको। 13 से किस टाइप से चेक करते हैं हम, जो भी यहाँ पे लास्ट नंबर होता है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी जो नंबर्स है उसमें प्लस कर देते हैं। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट टाइम नंबर क्या दे रखा है 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 9 4 जा 36, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। देन 6 और 2 हो गया 8, 4 और 3 हो गया 7 और यहाँ पर 7 ऐसा का ऐसा, ठीक है। देन अभी भी हमें समझ नहीं पड़ा कि ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो फिर लास्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 8 4 जा 32, इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 और 2 9 और 7 और 3 10 ना 109 आ गया। और हमको पता है कि 13 की टेबल में 104 आता है, 109 नहीं आता, इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 13 के बाद हम चेक करते हैं डायरेक्ट 17 से ना। तो 17 से किस टाइप से चेक करते हैं कि जो भी लास्ट नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। ये सब डिविजिबिलिटी रूल है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी नंबर आएगा रिमेनिंग नंबर में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ना। तो 9 5 जा 45, 45 को इसमें से माइनस कर देंगे, 12 में से 5 माइनस किया 7, देन 14 में से 5 माइनस किया 9, 7 में से 1 माइनस किया 6। देन अभी भी हमें समझ नहीं पड़ रहा कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो फिर से जो लास्ट नंबर उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 35, देन 35 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 9 में से 5 माइनस किया 4 और 6 में 3 माइनस किया 3 नाउ 34 17 की टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर अब किस में आएगा 17 की टेबल में, ठीक है। ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल से फाइंड किया है, ठीक है। नाउ 17 से इसको डिवाइड करते हैं, 17 से 4 टाइम 68, कितना बचा फिर 6, ये हो गया 62, फिर से 17 से ये होगा 3 टाइम 51, कितना बचा 11, ये हो गया 119। देन 17 की टेबल में 119 आता है कितनी बार 7 टाइम, ठीक है। नाउ तो ये हो गया 437। अब देखते हैं 437 किससे डिवाइड होता है नाउ। तो फिर से चेक करते हैं 17 से डिवाइड हो रहा है क्या 437। तो किस टाइप से चेक करते हैं हम, इसमें जो लास्ट नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से,
नाउ 7 5 जा 35 और इसमें से माइनस कर देते हैं। नाउ तो माइनस करेंगे यहाँ पर 13 में से 5 माइनस किया तो 8 और 4 में से 4 0। नाउ तो 8 तो 17 की 12 में नहीं आता है, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ अब आगे चेक करते हैं हम 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 19। नाउ तो 19 से चेक करते हैं। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बाकी नंबर में प्लस कर देते हैं। नाउ तो 437 लास्ट नंबर क्या दिख रहा है 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 7 2 जा 14, 14 को इसमें क्या कर देंगे प्लस। देन जो नंबर आया अगर वो 19 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 19 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। देन 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 57 19 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 19 की टेबल में आएगा, ठीक है। ये सब डिविजिबिलिटी रूल से फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 19 की टेबल तो बहुत सिंपल है, हम पहले लिख लेते हैं 19 की टेबल क्या है 9 8 7 6 5 और यहाँ पर 1 3 5 7 9। ना तो 19 की टेबल में 2 टाइम करते हैं, कितना है 38, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ये हो गया 57। देन 19 3 जा 57। अब आया 23 और 23 की टेबल में ही आता है, ठीक है। नाउ तो इसको फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 7 4 2 9, इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 19 और 23, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा तो आप इस तरह से फाइंड नहीं कर पाएंगे कि किससे डिवाइड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नाउ तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है कि उनका जो मल्टीप्लाई होगा एलसीएम और एचसीएफ का वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पर कितना दिया है 26 एंड 91। नाउ तो पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। 26 2 से डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6। देन 13 से डिवाइड होगा डायरेक्ट 1 टाइम। फिर 91 7 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, 7 1 जा 7 बचा 2 21 हो गया, 7 3 जा 21। देन 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। नाउ फैक्टर क्या हो जाएंगे इसे 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 इंटू 13, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम इसका एचसीएफ 26 और 91 क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है कितना दिख रहा है 13। देन एलसीएम लिख लेते हैं हम इसका एलसीएम 26 एंड 91। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं और साथ में जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा था 2 और 7। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर इसका 7 2 जा 14 और 14 इंटू 13 इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आया 182, ठीक है। देन वेरीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्या वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एचसीएफ किसका निकाला था हमने 26 और 91 का इंटू एलसीएम 26 और 91 का, किसके इक्वल होगा ये 26 और 91 के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है ना। वेरीफाई करते हैं एचसीएफ कितना निकला था हमारे पास 13 और एलसीएम कितना निकाला था हमने यहाँ पर 182। देन यहाँ पर 26 एंड 91। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 13 का 182 में, 13 2 या 26 का 6 टू कैरी, देन 13 8 जा 104 और 2 हो गया 106 का 6 10 कैरी, देन 13 हो गया 13 और 10 हो गया 23, ठीक है। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 का 26 में, 6 1 जा 6, देन 9 6 जा 54 और 2 1 जा 2, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 का 6 5 कैरी,
9 2 जा 18 और 5 23, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। ये हो गया वेरीफाई हमारा। देन सेकेंड देखते हैं इसका क्या दिया है, 510 एंड 92। 510 एंड 92। नाउ एलसीएम करते हैं इसका। 510 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले ये, 2 2 जा 4, 1 बचा तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा तो हो गया 10, 2 5 जा 10, ठीक है। देन 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 3 की 12 में आता है ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। देन 8 और 5 13 होते हैं जो कि 3 की 12 में नहीं आएंगे। देन फिर 5 से डिवाइड होगा ये डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। देन 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसी टाइप से 92 को भी कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देन अभी डिवाइड होगा डायरेक्ट 23 से, ठीक है। नाउ प्राइम नंबर्स लिखते हैं इसके। 510 क्या क्या फैक्टर है इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन 92 के प्रोडक्ट क्या क्या दिख रहे हैं आपको, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है 23। देन हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, कॉमन कौन कौन दिख रहे हैं, एक तो ये दोनों कॉमन है और बस और कोई कॉमन नहीं है, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही होगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर HCF 510 एंड 92 कितना हो जाएगा 2, और LCM 510 एंड 92। LCM किस तरह से फाइंड करते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेते हैं। कॉमन क्या क्या नहीं था, 3 5 और 17, तो ये होगा 3 5 और 17। देन यहाँ पर 2 और 23, ठीक है ना। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं हम इसका, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया 30। देन इसमें 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51 होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 510, ठीक है। देन 23 इंटू 2 कितना होता है 46, और इन दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 510 एंड 46। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, क्या हो जाएगा ये 0 का 0, देन 6 का 6, 5 6 जा 30 और 4 1 जा 4, 30 और 4, 34 का 4, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23, ठीक है। नाउ तो कितना आया 2 3 4 6 0। नाउ तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये हो गया हमारा LCM। नाउ वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई कर लेते हैं। HCF 510 एंड 92 इंटू LCM 510 इंटू 92 इक्वल टू 510 इक्वल इंटू 92, ठीक है। नाउ HCF कितना निकाला था हमने यहाँ पर 2 निकाला था, और LCM कितना निकला हमारे पास 2 3 4 6 0, किसके इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। नाउ तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, 0 का 0 ऐसा कैसा, देन यहाँ पे 51 इंटू 92, 2 का 2, देन 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, 9 और 10 90, 90 का 9 1 कैरी, देन 9 5 जा 45 और 1 46, ठीक है। नाउ तो कितना आएगा ये 4 6 9 2, ठीक है। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9, देन 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। नाउ तो आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल ही है, ठीक है, ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। नाउ लास्ट देखते हैं हम इसका, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया है 336 एंड 54। नाउ तो उसके पहले प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम, 336 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ये, 2 1 जा 2, देन ये हो गया 13, 2 6 जा 12, फिर एक इसको दिया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा ये,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 7 जा 21, और फिर 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ना उसी टाइप से 54 को भी डिवाइड कर लेते हैं हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके भी। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14, देन 3 से डिवाइड होगा ये, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। ना लिख लेता है इसको 336। कौन कौन से प्राइम फैक्टर है इसके? 2 2 2 2 3 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी टाइप से 54 के भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देन हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसका, HCF 336 एंड 54। क्या क्या हो जाएगा? कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक तो ये 2 कॉमन है, और ये 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब कि 6, ठीक है। देन एलसीएम देखते हैं हम इसका, 336 और 54 ना। तो जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, 2 और 3 कॉमन था। अब जो कॉमन नहीं वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7, और नीचे क्या बच रहा है? 3 इंटू 3 ना। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं इसका, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 ना। थोड़ा बहुत उस साइड से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में, 63 इंटू 48 ना। 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, देन 8 6 जा 48, और 4 3 जा 12, 48 और 12 60, 60 और 2 62 का 2 6 कैरी, देन 6 4 जा 24 और 6 30, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है एलसीएम हमारा? 3024। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर 3024, ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम ना। वेरीफाई करते हैं हम इसको, HCF किस किस का? 336 और 54 का, इंटू एलसीएम 336 और 54 किसके इक्वल होगा? इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, 336 इंटू 54 के इक्वल, ठीक है। देन कितना HCF आया था हमारे पास? 6 आया था, हमने लिख दिया यहाँ पर 6 इंटू एलसीएम कितना फाइंड किया था हमने? 3024। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है? 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर, कितना आया? 18144, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं यहाँ पर, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी, देन 1 ऐसा का ऐसा, देन 6 3 जा 18 ना। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ इक्वल ही आ रहा है, ये हो गया हमारा वेरीफाई ना। तो क्वेश्चन सेकंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्या दिया क्वेश्चन में? फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना। हमें यहाँ पर सिर्फ इसके LCM और HCF को फाइंड करना है, इस बार हमको वेरीफाई करने का नहीं बोल रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट वाला 12 15 एंड 21 ना। तो इसके फैक्टर लिखते हैं हम, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। देन 15 को भी इसी टाइप से 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। देन 21, इसको भी हम इसी टाइप से करेंगे, 3 से डिवाइड किया 7 टाइम, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। नाउ फैक्टर्स लिखते हैं हम इसके, 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 5
और 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 7। नाउ हाइस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं हम तीनों का 12, 15 और 21। क्या क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम 12, 15 और 21। ठीक है, तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है यहाँ पर क्या क्या बच रहा है 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या बच रहा है 5, और सबसे लास्ट टाइम में क्या बच रहा है 7। ना मल्टीप्लाई करते हैं इन सब का, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 420। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना तो यहाँ पर एचसीएफ भी फाइंड कर लिया हमने और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। ना सेकेंड देखते हैं इसका क्या दिया है 17, 23 और 29। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों ही प्राइम नंबर से ही दे रखे हैं हमको। ठीक है ना, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं, इनके फैक्टर्स वो खुद ही होते हैं। ठीक है, और 1 होता है ना, तो 17 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 17। देन 23 के फैक्टर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 23, और 29 के फैक्टर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 29। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि हमको जो फैक्टर करना है वो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर ही हमें लिखना है, तो 1 को हम यहाँ पर लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे, ओनली 17, 23 और 29। ठीक है, इसी टाइप से लिखेंगे क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं। देन एचसीएफ देखते हैं इसका, एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 1 यहाँ पर कॉमन होता है, हम यहाँ पर लिखते नहीं है, तो एचसीएफ क्या निकलेगा इसका 1। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे हम एचसीएफ को 1 ही लेंगे। ठीक है, देन एलसीएम देख लेते हैं हम इसका, एलसीएम जो कि कॉमन को छोड़ के जो भी नंबर होता है उसको एलसीएम बोलते हैं यहाँ पर, तो होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 17 और 23 का पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसमें 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है 391। इसमें हम 29 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है 11339। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड वाला। नाउ सबसे पहले 8 के फैक्टर करते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 1। देन 9 को हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। देन 25 डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। नाउ तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। देन हाइस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं हम तीनों का 8, 9 और 25। नाउ आप देख रहे हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि हम 1 को यहाँ पर लिख के नहीं बताते हैं। ठीक है नाउ एलसीएम देखते हैं इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अब सीधे ही हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो मैं डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ, 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, देन आप चाहो तो इसको इस टाइप से लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 पूरा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इनको 8 इंटू 9 इंटू 25 लिखा है। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, 8 9 जा 72, और 72 में 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है 1875। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। हमको HCF दे रखा है दो नंबर्स का, कितना दिया है 9। फाइंड LCM,
तो हमको एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर का। ना तो हमने एक रूल पढ़ा था, एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके इक्वल होता है, उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यही रूल पढ़ा था। तो अगर हम पर ए और बी की जगह पे हम 306 और 657 पुट कर दें तो हम यहाँ पर एलसीएम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन ये जगह एचसीएफ ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 306 और बी की जगह पे क्या पुट कर दिया 657 इनटू एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू ए की जगह पे 306 और बी की जगह पे 657। ठीक है, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ को दे रखा है कितना है वो 9। तो एचसीएफ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 9 इनटू ये ऐसा कैसा एलसीएम हमको फाइंड करना है। ठीक है, 306 का और 657 का। देन इन दोनों को अभी ऐसा कैसा लिख लेते हैं हम 306 इंटू 657। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, इस 9 को हम इस साइड ले आते हैं तो कहाँ चले आएगा डिवाइड में। ठीक है, नाउ तो एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 और 9 का चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, देन कैंसिल हो रहा है 9, 3 से कैंसिल करते हैं हम पहले इसको, 3 3 जा 9, देन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, देन 2 और 1 कितना होता है 3, तो फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, देन यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, देन 34 और इसका मल्टीप्लाई कर देते तो यह एलसीएम हो जाएगा हमारा। एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, नाउ कितना आया 22338। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एलसीएम। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।